हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट आर डाटा टाइप्स। द डाटा टाइप्स ऑफ ए वेरिएबल डिटरमाइंस हाउ मच स्पेस इट ऑक्युपाइज इन स्टोरेज एंड हाउ द बिट पैटर्न स्टोर्ड इन इज इंटरप्रेटेड। सबसे पहले ये जान लें कि हमको डाटा टाइप्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो चूंकि हम प्रोग्राम एजुकेशन के दौरान कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते हैं और उस वैल्यू को प्रोसेसिंग करके फाइनली आउटपुट प्राप्त करते हैं, तो उस वेरिएबल का कुछ अपना डाटा टाइप होता है जो कि पर्टिकुलर टाइप के ही वैल्यू को स्टोर करेगा और उसी को कहते हैं डाटा टाइप्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई कोई प्रोग्रामर है जो ऐसा नंबर स्टोर करना चाहता है कि जिसमें डिसिमल नहीं हो, तो उसके लिए अगर वो इंटीगर वैल्यू इंटीगर डाटा टाइप डिक्लेयर करेगा। अगर वो कोई डिसिमल डाटा टाइप से ही लेना चाहता है, वैल्यू लेना चाहता है, तो उसके लिए फ्लोट वेरिएबल डाटा टाइप से डिक्लेयर करना होगा। अगर कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैर स्टोर डाटा टाइप्स देगा। इस तरह से देयर आर 4 फंडामेंटल डाटा टाइप्स इन सी। सी प्रोग्रामिंग में मेनली 4 तरह के फंडामेंटल डाटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंट। इट इज यूज टू स्टोर इंटीगर वैल्यू, यानी कि अगर आपको विदाउट डिसिमल का कोई वैल्यू स्टोर करना है तो आपको इंट डाटा टाइप डिक्लेयर करना होगा। दूसरा है कैर। इट इज यूज टू स्टोर एनी सिंगल कैरेक्टर। अगर कोई आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैर डाटा टाइप डिक्लेयर करना होगा। तीसरा है फ्लोट। इट इज यूज फॉर स्टोरिंग सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी डिसिमल पैटर्न में अगर कोई नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए फ्लोट डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। लेकिन फ्लोट में जैसे टेम्परेचर को लीजिए, टेम्परेचर में मोर एक्यूरेसी चाहिए या एटॉमिक रिसर्च में मोर एक्यूरेसी यानी अत्यधिक शुद्धता चाहिए, तो उस दौरान डिसिमल पैटर्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। वो डिसिमल जितना अंकों तक जाएगा उस पोजीशन तक हमको जाना है। तो ये फ्लोट जब डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं इसमें कम शुद्धता होता है, और उसी का जब डबल डाटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं तो उसमें अधिक शुद्धता होता है। जैसे टेम्परेचर या एटॉमिक रिसर्च में डबल डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, और रुपया पैसा लेन देन के केस में, किलोग्राम के केस में फ्लोट डाटा टाइप हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इन चारों फंडामेंटल डाटा टाइप्स के अलावा भी 2 तरह के क्वालिफायर को यूज किया जाता है। 2 टाइप्स क्वालिफायर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मोर डाटा टाइप्स। यानी इन चारों के अलावा 2 तरह के क्वालिफायर को यूज करके अन्य तरह के डाटा टाइप भी हम डिक्लेयर करते हैं। तो पहला है साइज क्वालिफायर। साइज क्वालिफायर में होता है शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है ना। ये बेसिक डाटा टाइप के साथ ही इसके साथ ही हम शॉर्ट इंटीगर लॉन्ग इंटीगर लिख के अतिरिक्त डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। उसी तरह साइन क्वालिफायर यानी साइन इंटीगर एंड अनसाइंड इंटीगर करके अन्य तरह के डाटा टाइप को भी डिक्लेयर कर लेते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक टेबल के माध्यम से। द साइज एंड रेंज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑन ए 16 बिट मशीन, ठीक है ना। ये 16 बिट मशीन, हमारा जो मशीन होता है अभी 64 बिट मशीन चल रहा है, इसके पहले 32 बिट मशीन चल रहा था, और उसके पहले 16 बिट मशीन चल रहा था, ठीक है ना। तो ये 16 बिट मशीन पर ये डिसाइड किया गया है, ठीक है ना। तो उसमें टेबल पैटर्न में हमने दिया है कि सबसे पहले बेसिक डाटा टाइप्स, डाटा टाइप विथ टाइप क्वालिफायर, स्टोरेज साइज एंड वैल्यू रेंज, ठीक है ना। यानी कि कोई भी वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक वैल्यू स्टोर करेगा उसका भी रेंज दिया हुआ है। तो सबसे पहला है कैर, ठीक है ना। कैर डाटा टाइप्स में कैर लिखते हैं या साइंड कैर लिखेंगे तो वो उसको क्या कितना मेमोरी देगा, तो 1 बाइट ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मेमोरी देगा, और वैल्यू क्या होगा -128 से 127 तक, ठीक है ना।
अनसाइंड कैर के लिए भी 1 बाइट ही मेमोरी मिलता है, लेकिन वैल्यू का जो रेंज होता है वो 0 to 255 होता है। ठीक है। उसके अतिरिक्त इंटीगर देखिए, इंटीगर का साइंड और अनसाइंड मिला के कितना हो जाता है। जैसे इंटीगर या साइंड इंटीगर अगर वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो उसको मेमोरी जो मिलता है वो 2 बाइट्स मिलता है, और वैल्यू का रेंज होता है -32,768 से लेकर +32,767 तक। अनसाइंड इंटीगर को भी 2 बाइट मेमोरी मिलता है, लेकिन वैल्यू कहाँ से स्टोर करता है, 0 से लेके 65,535 तक। शॉर्ट इंटीगर या साइंड शॉर्ट इंटीगर के लिए 1 बाइट मेमोरी मिलता है, और वैल्यू का रेंज होता है -128 से 127 तक। अनसाइंड शॉर्ट इंटीगर के लिए 1 बाइट मेमोरी मिलता है, और वैल्यू होता है 0 से लेके 255 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है ना। लॉन्ग इंटीगर और साइंड लॉन्ग इंटीगर के लिए 4 बाइट्स मेमोरी मिलता है, और इसके वैल्यू का रेंज जो होता है -2,147,483,648 से लेकर 2,147,483,647 यहाँ तक, यानी इसके रेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। उसी तरह अनसाइंड लॉन्ग इंटीगर के लिए 4 बाइट्स मेमोरी मिलता है, और इसका वैल्यू का रेंज होता है 0 से लेके 4, 294, 467, 295 तक, बहुत लंबा रेंज होता है। उसी तरह फ्लोट के लिए 4 बाइट मेमोरी मिलता है, और इसका वैल्यू का रेंज होता है -1.2 e⁻38 से लेकर 3.4 मल्टीप्लाइड बाई e⁻38 तक, यानी 6 डिसिमल प्लेसेस तक ये चलता है। उसी तरह डबल है, डबल को 8 बाइट मेमोरी मिलता है, और उसका वैल्यू का रेंज होता है -2.3 e⁻3-308 to 1.7 e⁻+308, और ये 15 डिसिमल प्लेसेज तक काम करता है। उसी तरह लॉन्ग डबल होता है जो कि 10 बाइट मेमोरी लेता है, और इसका रेंज होता है 3.14 e⁻⁻4932 से लेकर 1.1 e⁻+4932, और 9 डिसिमल प्लेसेज तक ये काम करता है। अगर ज़्यादा जैसे टेम्परेचर और मिसाइल टेस्टिंग में ज़्यादातर डबल को ही लिया जाता है, क्योंकि उसमें मोर एक्यूरेसी चाहिए, थोड़ा सा के अंतर से कुछ रिजल्ट हो जाता है। ठीक है ना। इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।